फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा, वेलकम टू माय टुडेज बेड टाइम सेगमेंट। आज के वीडियो में जानेंगे टॉप 15 रीजंस फॉर लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। ऐसी कौन सी 15 वजह है जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो सकता है या हो रहा है। लो मिल्क सप्लाई, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरा मिल्क सप्लाई कम हो गया, मेरा मिल्क सप्लाई सडनली ड्रॉप हो गया, मेरा बच्चा अगर बार बार फीड मांगता है तो आई थिंक माई मिल्क सप्लाई इज ड्रॉप, आई एम नॉट हैविंग अ लेट डाउन। मेरा बच्चा देर देर 2-2 घंटे दूध पीता है, मतलब मुझे लो मिल्क सप्लाई ही है। मेरा बच्चा टॉपअप देके चुप बैठता है, मतलब मुझे लो मिल्क सप्लाई ही है। ये इतने ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पूछते हैं, और हर एक केन में एक ही चीज़ आता है, आई थिंक आई लो मिल्क सप्लाई। सो चलिए इन रियलिटी जानते हैं रीजंस फॉर लो मिल्क सप्लाई इन अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। रीजन नंबर 1, अ रॉन्ग लैचिंग। अगर लैचिंग गलत है तो बच्चा इलोंगेटेड ड्यूरेशन के लिए दूध पिएगा। जो मिल्क का सप्लाई है वो ड्रिप बाय ड्रिप होता है, बच्चे का जल्दी पेट नहीं भरता है, बच्चे का जल्दी पेट नहीं भरता है, इसीलिए ब्रेस्ट प्रॉपरली एम्प्टिंग नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। सो रॉन्ग लैच कैन बी अ मेजर रीजन जिसकी वजह से लो मिल्क सप्लाई हो सकता है। रीजन नंबर 2, शॉर्ट फीडिंग्स। मतलब मेरा बच्चा ऑलरेडी 2 मिनट ले रहा है, 4 मिनट ले रहा है, फिर सो रहा है, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, मेरा बच्चा ज़्यादा ही सो रहा है, जो माइट भी निगलेक्टेड है, माइट भी बच्चा डिहाइड्रेटेड है, माइट भी बच्चा अंडर नरिश है, बट हम लोग को ऐसा लग रहा है बच्चा सो रहा है इसीलिए हम लोग बच्चे को सोना अलाउ कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली लो मिल्क सप्लाई लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा सो रहा है। तो ये जो साइकिल है ये फर्दर मिल्क सप्लाई को लो करेगा। पॉइंट नंबर 3, बैड न्यूट्रिशन। सो अगर माँ का जो डाइट है, जैसे आज मैं किसी रूम में मदर को चेक करने के लिए गई थी और उसकी मदर इन लॉ उसको बता रही थी, मैंने तो उसको बोल दिया है दिन में 9 से 10 बार एक छोटा छोटा कप भर के दूध पिया कर, जितना ज़्यादा दूध पिएगी उतना ही तो दूध बनेगा, ऐसा ही तो होता है। इट्स कंप्लीट मिथ। मैंने उनको सबसे पहला बात बोला, उसका सीजर हुआ है, अगर आप उसको आधा लीटर पौना लीटर दूध पिला दोगे तो गैसेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड ये फर्दर अफेक्ट करेगा उसके मूवमेंट्स को, उसके पीस ऑफ माइंड को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट राइट एंड अ प्रॉपर न्यूट्रिशन बाय अ न्यू मदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इनफैक्ट हम लोग भी बोलते हैं कि जब भी हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम लेते हैं न्यू मदर्स के लिए, या स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम लेते हैं न्यू मदर्स के लिए विच इज़ ऑनलाइन, जिसमें जो डाइट दिया जाता है इट इंश्योर्स दैट नॉट अफेक्ट द मदर्स मिल्क सप्लाई। सो मिल्क सप्लाई का डाइट के साथ बहुत ही क्लोज को रिलेशन है, सो इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, रेसिड्यूअल मिल्क। रेसिड्यूअल मिल्क मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इनहिबिटर का काम करता है। मतलब ब्रेस्ट अगर हर बार एम्प्टी आउट नहीं हो रहा है, बच्चा पूरा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा सिर्फ आगे आगे का मीठा मीठा दूध पी रहा है, पीछे का दूध नहीं पी रहा है, तो जो मिल्क पीछे रेसिड्यू की तरह रहता है वो इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर मतलब ये मिल्क सप्लाई को और प्रोड्यूस नहीं होने देता, ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ब्रेस्ट पूरा खाली नहीं हुआ है, मैं अभी तक यहाँ पे हूँ तो इसको इस दूध की ज़रूरत नहीं, तो और दूध कम करो। सो ये रेसिड्यूअल दूध अपने लिए काफ़ी ख़राब है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आपका बच्चा अच्छे से ले, अगर नहीं ले रहा है तो आपको चम्मच में निकालना है पीछे का दूध, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू फीड योर चाइल्ड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न नंबर 5, फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग योर ब्रेस्ट। राइट से 5 मिनट पिला है, लेफ्ट से 5 मिनट पिला है, राइट से 5 मिनट पिला है, लेफ्ट से 5 मिनट पिला है, इवन दैट्स नॉट गुड, बिकॉज आप अगर फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट शिफ्ट करोगे तो बच्चा एक्चुअली हिंड मिल्क ले ही नहीं पाएगा, बच्चा आगे का थोड़ा सा फोर मिल्क ले पाएगा विच इज़ शुगरी, जिससे बच्चे को गैसेस भी हो गए, आप बच्चे को बार बार शिफ्ट भी कर रहे हो, इसीलिए बच्चा प्रॉपर फोकस के साथ पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी आउट नहीं कर पाता है। बिकॉज टू एम्प्टी आउट द ब्रेस्ट द स्टार्टिंग फीड थोड़ा सा फास्ट सकिंग एंड देन स्लो डीप लॉन्ग लैचेस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ब्रेस्ट को पूरी तरह से एम्प्टी आउट करने के लिए। रीज़न नंबर 6, स्ट्रेस। ये बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बार बार प्रेस करके चेक नहीं करना है ब्रेस्ट में दूध है कि नहीं, बिकॉज आप जितनी बार चेक करोगे उतनी बार यू विल ऑब्जर्व कि आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो इट लीड्स टू फर्दर लो मिल्क सप्लाई। रीज़न नंबर 7, रॉन्ग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग या पंपिंग योर ब्रेस्ट मिल्क। श्रेया, ब्रेस्ट पंप या पंपिंग ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना तो दूध बढ़ाता है? नहीं, ये अगर सही तरीके से हुआ तो ही दूध बढ़ाता है, अदरवाइज ये दूध को कम कर देता है। मतलब क्या है, आपने दिन में 3 बार प्रेस करके देखा, दूध तो आया ही नहीं, इसलिए आपने क्या सोचा, मैं पूरे दिन में ना सिर्फ 2 बार एक्सप्रेस करूंगी, अच्छा है ना, तो दूध तो अच्छे से आ जाएगा। बट इससे आपकी ब्रेन को पता चलता है कि इसको पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बार दूध की ज़रूरत है, तो बाकी टाइम दूध फर्दर कम हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। रीज़न नंबर 8,
गिविंग टॉप की वजह बहुत सारी हो सकती है। माइट भी बच्चा रो रहा है इसीलिए आपने दिया, माइट भी आपने बॉटल का बच्चे को आदत लगा दिया, माइट भी आपने लैक्टोजन इसीलिए दिया बिकॉज ब्रेस्ट फीड कर करके ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया था, इसीलिए आपने बच्चे को लैक्टोजन का आदत लगाया। बट द प्रॉब्लम ऐसा है कि बच्चा अगर लैक्टोजन या पाउडर्ड मिल्क लेता है तो बच्चा ज़्यादा घंटे के लिए फीड नहीं मांगेगा। बच्चा अगर ज़्यादा घंटे के लिए फीड नहीं मांगेगा तो ऑब्वियसली बार बार ब्रेस्ट पे नहीं आएगा। अगर बार बार ब्रेस्ट पे नहीं आएगा तो इट इज़ गोइंग टू कॉज लो मिल्क सप्लाई, which is crucial. Reason number 9. Reason number 9 can be less breast stimulation. Less breast stimulation मतलब frequency of expression of milk या feeding the baby should be 8 to 10 times पूरे 24 आवर में। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम होता है तो धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाता है। And reason number 10, which is very very crucial and it's good positive reason for a low milk supply, आपका बच्चा ऐसे ही सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाता है और बच्चे का धीरे धीरे फीडिंग का स्केड्यूल चेंज होता है और बच्चा कम फीड लेता है कंपेयर टू जितना पहले लेता था। दैट कैन कॉज लो मिल्क सप्लाई। बट एक्चुअली ये तो पॉजिटिव है ना, बच्चे को जितने दूध की ज़रूरत है उतना तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पा रही है, तो फिर और दूध क्यों चाहिए हम लोग को। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे को लो मिल्क सप्लाई क्योंकि मुझे लेट डाउन नहीं होता, मेरा बच्चा सैशिएट नहीं होता, इन सब के पीछे ना जो रियलिटी है वो जान के लो। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। कई बार लेट डाउन माँ के हाथ से नहीं होता, कई बार लेट डाउन बच्चे ने सक करने के बाद होता है, कई बार लेट डाउन ब्रेस्ट पंप के स्टिमुलेशन मोड पे होता है। सो बार बार प्रेस करके चेक करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बच्चे का पी काउंट देखो, बच्चे का वेट देखो एंड देन अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजन। अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं सर बाकी सब तो ठीक है बट मेरा बच्चा बार बार दूध मांगता है, चेक करो क्या बच्चा पूरा ब्रेस्ट अम्प्टी आउट कर रहा है, क्या बच्चा फोर मिल्क हिंड मिल्क दोनों चीज़ें ले रहा है। फोर मिल्क हिंड मिल्क पे हम लोग सेपरेट वीडियो भी कर चुके हैं। बट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड योर चाइल्ड। वी कैन नॉट गो ऑन कि हम लोग हमेशा से ब्रेस्ट मिल्क इसके बारे में बात करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट बीइंग स्ट्रेसफुल अबाउट अ ब्रेस्ट फीडिंग ये आपको हर्ट करेगा थ्रू आउट जर्नी। रीज़न नंबर 11 माइट बी फ्लैट निपल्स या टू मच बड़े निपल या क्रैक निपल्स। मतलब निपल्स की किसी इंजरी की वजह से अगर माँ पीसफुली बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, माँ को दर्द हो रहा है, तो इट कैन लीड टू फर्दर लो मिल्क सप्लाई। रीज़न नंबर 12, एनी काइंड ऑफ अ ब्रेस्ट इन्फेक्शन या ब्रेस्ट पे कोई क्लॉटिंग या ब्लॉक मिल्क डक्ट जिसकी वजह से समवेयर मिल्क सप्लाई हिंडर हो गया या मिल्क इन्फेक्टेड हो गया, ऐसा अगर कोई इंटरनल इशू है मदर को, दैट कैन लीड टू लो मिल्क सप्लाई। रीज़न नंबर 13, ये बेसिकली कहता है कि एंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट। कई बार मदर्स बोलते हैं कि एंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मतलब ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क है ना। यस बट एंगॉजमेंट है, इसीलिए अगर आपने उसके बारे में सही एक्शंस नहीं लिए तो इट विल लीड टू लो मिल्क सप्लाई। बिकॉज एंगॉजमेंट है तो बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाएगा, बच्चा ठीक से दूध एम्प्टी आउट नहीं कर पाएगा, आपको दर्द हो रहा है इसीलिए आप बच्चे को ब्रेस्ट पे नहीं ले पाओगे एंड अल्टीमेटली टू मच एंगॉजमेंट मिल्क रिलीज में भी तकलीफ देता है, तो ये भी कहीं ना कहीं रोटेशन में अफेक्ट करेगा। रीज़न नंबर 14, लैक ऑफ राइट नॉलेज। ऑल ऑफ यू प्लीज़ नो, इशू आने के बाद सोल्यूशन ढूंढना तो अलग बात है बट इशू आने से पहले ब्रेस्ट फीडिंग सीख लो तो कितना ज़्यादा अच्छा है। सो लैक ऑफ नॉलेज ये चीज़ काफ़ी हद तक हर्ट करता है। एंड लास्ट रीज़न नंबर 15, द फैमिली प्रेशर। कल ही एक मदर ने मुझे बोला दैट आई वांट टू कंसल्ट यू फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मेरा बच्चा ठीक से नहीं फीड ले पा रहा है बट मेरा पूरा फैमिली मेरे ऊपर हंस रहा है, कैसी माँ है इसको ब्रेस्ट फीडिंग करना भी नहीं आता। एंड शी वाज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। मत करो यार, ब्रेस्ट फीडिंग कोई ऐसा चीज़ नहीं हम लोग माँ के पेट के अंदर से सीख के आता है। माइट भी जनरेशन वाइज हम लोग को थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए जहाँ पे हम लोग को सीखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है एंड इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। तो इन चीज़ों को याद रखना चाहिए होगा, रीजंस जिसकी वजह से लो मिल्क सप्लाई हो सकता है। वर्क ऑन दिस थिंग्स एंड ट्रस्ट मी। अगर आपको माहिदुजा का हेल्प चाहिए तो लेट अस नो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ब्रेस्ट फीडिंग से लेके बेबी रूटीन से लेके बेबी डेवलपमेंट से लेके प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, वी टीच यू ऑल ऑफ दिस और ये सब हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं। आई अर्ज यू ऑल यार, बाकी कुछ नहीं चाहिए पेरेंटिंग के जर्नी में, जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट, इट्स मोर देन इनफ। थिंक अबाउट इट। और आपको अगर हमारे हेल्प चाहिए तो पक्का बताना। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।
रीज़न नंबर 11 माइट बी फ्लैट निपल्स या टू मच बड़े निपल या क्रैक निपल्स, मतलब निपल्स के किसी इंजरी की वजह से अगर माँ पीसफुली बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, माँ को दर्द हो रहा है, तो इट कैन लीड टू फर्दर लो मिल्क सप्लाई. रीज़न नंबर 12, एनी काइंड ऑफ अ ब्रेस्ट इन्फेक्शन या ब्रेस्ट पे कोई क्लॉटिंग या ब्लॉक मिल्क डक्ट जिसकी वजह से समवेयर मिल्क सप्लाई हिंडर हो गया या मिल्क इन्फेक्टेड हो गया, ऐसा अगर कोई इंटरनल इशू है मदर को, दैट कैन लीड टू लो मिल्क सप्लाई. रीज़न नंबर 13, ये बेसिकली कहता है कि एंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट. कई बार मदर्स बोलते हैं कि एंगॉजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मतलब ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क है ना. यस, बट एंगॉजमेंट है, इसीलिए अगर आपने उसके बारे में सही एक्शंस नहीं लिए तो इट विल लीड टू लो मिल्क सप्लाई. बिकॉज एंगॉजमेंट है तो बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाएगा, बच्चा ठीक से दूध एम्प्टी आउट नहीं कर पाएगा, आपको दर्द हो रहा है इसीलिए आप बच्चे को ब्रेस्ट पे नहीं ले पाओगे, एंड अल्टीमेटली टू मच एंगॉजमेंट मिल्क रिलीज में भी तकलीफ देता है. तो ये भी कहीं ना कहीं रोटेशन में अफेक्ट करेगा. रीज़न नंबर 14, लैक ऑफ राइट नॉलेज. ऑल ऑफ यू प्लीज़ नो, इशू आने के बाद सोल्यूशन ढूंढना तो अलग बात है, बट इशू आने से पहले ब्रेस्ट फीडिंग सीख लो तो कितना ज़्यादा अच्छा है. सो लैक ऑफ नॉलेज ये चीज़ काफ़ी हद तक हर्ट करता है. एंड लास्ट रीज़न नंबर 15, द फैमिली प्रेशर. कल ही एक मदर ने मुझे बोला दैट आई वांट टू कंसल्ट यू फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, मेरा बच्चा ठीक से नहीं फीड ले पा रहा है, बट मेरा पूरा फैमिली मेरे ऊपर हंस रहा है, कैसी माँ है इसको ब्रेस्ट फीडिंग करना भी नहीं आता. एंड शी वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस. मत करो यार, ब्रेस्ट फीडिंग कोई ऐसा चीज़ नहीं हम लोग माँ के पेट के अंदर से सीख के आता है. माइट भी जनरेशन वाइज हम लोग को थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए जहाँ पे हम लोग को सीखना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, एंड इट्स वेरी वेरी क्रूशियल. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आज के वीडियो में जानेंगे टॉप 15 रीजंस फॉर लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. ऐसी कौन सी 15 वजह है जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो सकता है या हो रहा है. डू चेक इट आउट.